बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसकी भी समाअत थी और फिर उसके बाद तोशाखाना 2 जो रेफरेंस है उसमें पेश किया गया उनको और बुशरा बीबी साहबा को अदालत के सामने रिमांड के लिए 14 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन जज साहब ने 7 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया तोशाखाना 2 में। सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू हुई, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने की। खान साहब ने 2 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें, बाजोड़ पर भी बात की उन्होंने, जो बन्नू में जो कुछ हुआ उस पर भी उन्होंने बात की। लेकिन मैं सबसे पहले उन्होंने आते ही जो कहा कि अता तारड़ का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। वो एक बहुत झूठा आदमी है कि मैं शायद सदारती पैलेस में या सदारती स्वीट में रह रहा हूँ अडयाला जेल में। तो उन्होंने कहा कि देखें, आप सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर वो जगह है जो मेरा सेल है जहाँ पे मैं रहता हूँ। आप तमाम सहाफ़ियों को ये जेल वाले ले जाएँ, दिखा दें कि मैं कौन से सदारती महल में रहता हूँ। मैं डेथ सेल के पास रहता हूँ और वहाँ पर दहशतगर्द हैं और मेरा जो छोटा-सा जो जहाँ पे जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पर बाथरूम भी नहीं है, वो भी यूज़ करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। जबकि उसके मुकाबले में नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के स्वीट्स हैं 5 मिनट की दूरी पर, वो भी अगर इख़्लाक़ी जुर्रत है अता तारड़ में तो वो दिखाए, जिसमें एयर कंडीशन लगे हुए हैं, अटैच बाथरूम है, बड़े-बड़े कमरे हैं और यहाँ पर हमेशा मुलाकातों का एक सिलसिला होता था और लोग आते जाते रहते थे। जबकि मुझे तो सिर्फ़ 6 पॉलिटिशियन से मुलाकात की इजाज़त है और वो भी कई दफ़ा जेल हुकाम उसको कैंसल कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत झूठा आदमी है और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ बर्दाश्त करूँगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत ही एक झूठा आदमी है और मुझे सिर्फ़ उसके झूठ का जवाब देने के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो आए, मेरी जगह भी दिखा दे और अपने कायद की जगह भी दिखा दे तो पता चल सके। दूसरा, उन्होंने बन्नू के हवाले से एक सवाल हुआ था कि वहाँ पर तो जो हुकूमत है उसने कहा कि शरपसंदों ने फायरिंग की, तो आपने तो ये कहा था कि वहाँ पर जो है फ़ौज ने फायरिंग की। तो खान साहब ने कहा कि मैं जेल में हूँ, मेरे पास कोई इत्तलात का कोई ज़रिया नहीं है। मैंने जो एक्चुअल बात की थी, वो मैंने बात कही थी कि लोगों के साथ हम खड़े हैं और इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बाजोड़ में एएनपी का उम्मीदवार जीत गया। वो सारा इलाका पीटीआई का वोटर है, लेकिन वो एएनपी का उम्मीदवार क्यों जीता? क्योंकि उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की और लोग ये समझ चुके हैं कि फ़ौज जो है वो मामला चला रही है, पीछे फ़ौज चला रही है। तो इसलिए जो गंदी ज़बान उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, उसको लोगों ने जितवा दिया। तो जो पॉलिसी साज़ हैं हमारे, जो इदारों के लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं और इन तमाम चीज़ों के नताइज क्या हो रहे हैं। तो ये एक इनके लिए बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर देखें, इस पर गौर करें। फिर उन्होंने फिर ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की बात की। उन्होंने कहा कि देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को 5 मेंबर बेंच ने मना किया कि वो हमारे केस ना सुने, लेकिन वो हमारे सारे केस सुन लेता है, अपने पास रख लेता है। हमारा इसको हुकूमत की जो नज़र षानी की दरख्वास्त है स्पेशल सीट्स पर, वो तो ये फ़ौरी तौर पे लगाना चाहता है। 8 फरवरी में हमारे साथ जो हुआ, 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जो मैं कहता हूँ, हमारे ख़वातीन, वर्कर्स, कायदीन, सोशल मीडिया के लोग जो जेलों में हैं, कुछ मिलिट्री की कस्टडी में हैं, मिलिट्री ट्रायल उनके हो रहे हैं और मुझे भी ये वहाँ पे डालना चाहते हैं मिलिट्री ट्रायल में, तो वो केसेस जो हैं वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा लगाता नहीं है। तो ये बेसिकली जो इन्होंने बेईमानी की है, जो चोरी की है इलेक्शन में, ये एक्चुअली सब उसको छुपाना चाहते हैं और ये मुल्क के लिए ये बेहतर नहीं है इनको। ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने कहा कि मैं अब भूख हड़ताल करेंगे। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है, वर्कर्स को उठाया जा रहा है। उस वक्त किसी ने कहा कि जी खबर आई है बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन साहब को भी उठा लिया गया, तो उन्होंने कहा मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, दूसरे एक्टिविस्ट को भी उठाया गया और मैं पार्टी से कहता हूँ कि अब भूख हड़ताल करें, अब हमें एहतजाज करना है, आप कैंप लगाएँ और पूरे पाकिस्तान में ये जो पार्लिमान है इसके सामने, असम्बलियों के सामने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए और सियासतदानों के लिए ये वहाँ पर एहतजाज करें और भूख हड़ताल जो है वो करें। उन्होंने कहा मैं हदायत देने लगा हूँ और मैं भी बहुत जल्द ये सब कुछ करूँगा। फिर उन्होंने एक बात तोशाखाना के हवाले से कही कि देखें, तोशाखाना जो पहले जो केस था वो क्या था? एक हार था
जिसका इन्होंने ये कहा कि ये इसकी कीमत 3 अरब से ज़्यादा है और हमने उसकी कीमत जो है वो लगवाई 1 करोड़ 80 लाख रुपया। तो इन्होंने 2 हमारे ख़िलाफ़ गवाह, वादा माफ़ गवाह जो थे, एक अप्रेज़र जिसने कीमत का तयन किया और दूसरा इनाम शाह, बेसिकली जो हमारे ऑफ़िस में काम करता था, जिसको जो जहांगीर तरीन का आदमी था, ओन चौधरी उसको लेके आया था। उसको निकाल इसलिए गया था कि वो पीटीआई से भी तनख्वाह ले रहा था और पीएम सेक्रेटेरिएट से भी उसने तनख्वाह ली, तो इस बेईमानी पर हमने उसको निकाल दिया। तो इन्होंने ये वो केस बना दिया। अच्छा, वो इत्तेफाक की बात है कि वो हार हमें मिल गया, हमने वो बेचा ही नहीं। तो मैं उस पे जिरा करना चाहता था, लेकिन मुझे जिरा नहीं करने दी गई उस इनाम शाह पर, और फटाफट उसका केस का फ़ैसला सुना दिया गया। और अब ये तोशाखाना 2 है, उसमें ये कहते हैं कि जी पता नहीं जो कितने आइटम्स हैं जिनकी जो हमने कीमतें कम करवाईं, तो उस पर उसी अप्रेज़र को साथ रखा है और अब ये उसमें हमें ये ट्राई करना चाहते हैं और मकसद सिर्फ एक है कि मैं अंदर रहूं, क्योंकि मुझे बताया था कुछ एमपीज़ ने कि परवेज़ खटक ने ये कहा है हुकूमत को, एजेंसियों को, कि अगर इमरान खान को पकड़ के अंदर कर दोगे तो ये पार्टी टूट जाएगी। फिर उसके बाद आईपी बनी और ये सब कुछ हुआ और परवेज़ खटक की भी पार्टी बनी, जिसमें हम आपने देखा कि वो सारे सर पकड़ के फवाद चौधरी और दूसरे बैठे हुए हैं। तो वो सारा इन्होंने सब जो खेल था उन्होंने नाम लेके कहा कि वो आईएसआई ने किया था। और मैं जो हूँ ये बेसिकली ये सारे का सारा जो मामला है ये उन्होंने इस तरह से किया और अब तोशाखाना 2 जो है उसमें भी ये बुनियादी तौर पर ये काम इस तरह से करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि असल बात ये है कि ज़रदारी और नवाज़ शरीफ ने कारें ली हैं जो कानूनी तौर पर वो ले नहीं सकते थे। जब वो ले नहीं सकते थे तो उसके लिए तो किसी अप्रूवर की भी ज़रूरत नहीं है, किसी गवाह की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो डॉक्यूमेंट है कि 6 लाख रुपए में मर्सिडीज़ जो है वो ले गया आसिफ अली ज़रदारी, बुलेट प्रूफ, और ये किसी जगह से मलबा भी नहीं मिलता मर्सिडीज़ का 6 लाख रुपए में। तो इन्होंने आज तक नवाज़ शरीफ जो है इसने नहीं बताया कि जो लंदन के फ्लैट्स हैं उसके पैसे कहाँ से वापस आए। और अब ये बिजली की कीमत की बात करके मगरमच्छ के आंसू रोता है। इन्हीं के ज़माने में बिजली के महंगे तरीन पावर प्लांट लगे, बिजली महंगी हुई, लोगों के हकूक़ पर डाके डाले गए, और किसने बनाया सारा ये मुनाफा? ये इन लोगों ने सारा जो है वो मुनाफा बनाया। उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत में आए थे तो हमें $19.5 अरब का जो खसारा मिला जो अकाउंट में, तो हमने तो सूरत हाल को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन जो इन्होंने जो कुछ किया उसने मुल्क को तबाह कर दिया था। आज खैर जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक की जो जिरा गवाही मुकम्मल हो गई, आज़म खान की भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब लग ये रहा है कि 49 टोटल गवाह हैं, लेकिन कुछ को हो सकता है 1-2 गवाहों के बाद ये गिव अप करें, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि इसका जल्द अज़ जल्द फ़ैसला आ जाए। और बताया जाता है कि दबाव भी है, प्रेशर भी है कि किसी तरीके से ये मामला जल्द अज़ जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जनाब ये आज की रोएदात है और इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।